नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे हरियाणा में भाषा साहित्य की कौन कौन सी भाषा हुई है और उनके कौन कौन से कवि हैं। संस्कृत और हिंदी साहित्य, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत और हिंदी साहित्य। महर्षि वेद व्यास, इनका नाम क्या था? महर्षि कृष्ण देवव्यापन। इनका वेदों का विभाजन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? वेद व्यास, यानी कि वेदों का विभाजन किया था इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? वेद व्यास पड़ा था। संस्कृत भाषा के क्या थे ये? सुप्रसिद्ध विद्वान थे। क्या थे? सुप्रसिद्ध विद्वान। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सरस्वती मत्स्यगंधा, यानी कि ये मत्स्य जो मछली पकड़ते थे उनकी फैमिली से थी और इनके अंदर क्या आती थी? मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? मत्स्यगंधा पड़ा था। तपस्तली इनकी क्या थी? बस्तली करनाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बस्तली करनाल के रहने वाले थे। प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी? महाभारत, जिसको क्या बोलते हैं? जय संहिता भी बोलते हैं। पंचम वेद की संज्ञा, पंचम वेद की संज्ञा इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अध्याय, महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना जाता है? महाभारत को माना जाता है। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? भी श्लोकों की संख्या कुल कितनी है? महाभारत में 1 लाख से अधिक हैं श्लोकों की संख्या। लेखन कार्य महाभारत का किसने किया था? गणेश जी द्वारा सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गणेश जी के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहाँ पे किया था? कुरुक्षेत्र में। गीता में रचयिता भीष्म पर्व, महर्षि वेदव्यास, ब्राह्मण पुराण, शिव पुराण इत्यादि। बाण भट्ट, महान संस्कृत के जो विद्वान थे जिनका नाम क्या था? बाण भट्ट, ये हुए थे। हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे और 7वीं सदी के प्रसिद्ध कवि थे ये। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और 7वीं सदी के प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी कादम्बरी और हर्षचरित्र, जो हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी गई है, हर्षचरित्र। अन्य रचनाएं इनकी है मुकुंद ताड़िकम, पार्वती प्रणम, चंडी शतकम। इनकी और कौन सी रचनाएं हैं? मुकुंद ताड़िकम, पार्वती परिणम, चंडी शतकम इनकी रचना है। हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक कथानक पर रचित सबसे प्राचीन ग्रंथ, यानी कि हर्षचरित्र क्या है? संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक कथानक पर रचित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कादम्बरी, इस रचना का लेखन कार्य पूरा भूषण भट्ट द्वारा किया गया था। भूषण भट्ट कौन थे? बाण भट्ट के क्या थे? पुत्र थे। इनके द्वारा यह कार्य किया गया था। कादम्बरी लिखते लिखते बाण भट्ट की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में इनका जो बचा हुआ कार्य कौन पूरा करते हैं? भूषण भट्ट द्वारा किया जाता है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। इन्होंने भी अपनी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी कौन सी हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। रत्नावली जो अब यूनिवर्सिटी के अंदर रत्नावली जो समारोह आयोजित किया जाता है वो यहाँ से लिया गया है। रत्नावली, नागानंद। नागानंद में आत्महत्या का वर्णन किया गया है। भी राजा की आत्महत्या का वर्णन किया गया है। मयूर भट्ट थानेसर कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी मीराष्टक और सूर्य शतक। क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं? मीराष्टक और सूर्य शतक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शिवराम शास्त्री, बेरला गांव, चरखी दादरी, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे ये। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी नेहरू वंश, महाकाव्यम, गांधी चरितम इनकी प्रथम रचना थी। विद्यानिधि शास्त्री, विद्यानिधि शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे? लाहौरी गांव, पानीपत के रहने वाले थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी महाभारत, इंदिरा कृति शतकम, भगत फूल सिंह चरित्रम इनकी क्या थी? प्रसिद्ध रचनाएं थी। पंडित माधवाचार्य कोल गांव कैथल के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कबीर चरित्रम था। सत्यदेव वशिष्ठ, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी? नीति काव्यम, सत्य भाषणम, विष्णु सहस्त्रनभ। विष्णु सहस्त्रनभ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। विद्याधर शास्त्री सिरसा खेड़ी के रहने वाले थे, जो कि जींद जिले में स्थापित है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं विवाह पद्धति, वास्तु शांति पद्धति, शिक्षा न्यास पद्धति, यानी कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं विद्याधर शास्त्री की विवाह पद्धति, वास्तुशास्त्री पद्धति, न्यास पद्धति भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। शिवनारायण शास्त्री गतौली जिंद, यानी कि शिवनारायण शास्त्री गतौली गांव जिंद के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध रचना पुष्पिका थी। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? पुष्पिका थी। छज्जूराव विद्यासागर रितौली गांव जिंद के रहने वाले थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी कुरुक्षेत्राष्टम, सुल्तान चरित्रम।
अन्य रचनाएं और रचनाकार जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी और उनका नाम क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। वैद्य शंकर लाल शर्मा, यानी कि वैद्य शंकर लाल शर्मा, इनकी प्रसिद्ध रचना ऋतु विहार थी। शंकर लाल सारस्वत, इनकी रचना युग भारती। मथुरा दत्त पांडेयन, एकाकी पंचदशी इनकी रचना थी। मणिक राज अमरसेन चरित्र, इनकी क्या थी, प्रसिद्ध रचना थी। बनारसी दास की अर्धकथानक समाज पर आधारित, यानी कि समाज पर आधारित थी अर्धकथानक ये। पंडित हरिपुण्य न्याय रतन, इनकी क्या थी, प्रसिद्ध रचना चित्रबोधनी थी। सीताराम शास्त्री साहित्योपादसम, इनकी क्या थी, प्रसिद्ध रचना थी। पंडित रामेश्वर लाल अमर चरित्रम महाकाव्यम, इनकी क्या थी, प्रसिद्ध रचना थी। श्रीमती शांति राठी, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, प्रसिद्ध रचना है इनकी इंदिरा गांधी कृति काव्यम। इंदिरा गांधी कृति काव्यम इनकी लिखी गई थी। हरियाणा की प्रथम क्या थी, काव्य खंड लेखिका थी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।